मसीह वंदना के खजाने से। आज प्रस्तुत है मसीह वंदना। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला। हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज सुबह एक नए वंदना कार्यक्रम के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हैं। तो श्रोताओं, अपने आत्मिक मनोबल के लिए आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन के कुछ पदों पर ध्यान करें। आज के ध्यान के लिए प्रार्थना के रूप में हमने ये पद चुने हैं। हे परमेश्वर, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है। मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहूंगा। ये प्रस्तुत है एक सुंदर गीत, और इसके बाद ही आज का संदेश आप सुनेंगे पादरी मोतीलाल से। न्यारा तेरा प्यार, न्यारा तेरा प्यार, मुझे अपना ले। तू पापी का यार, तू पापी का यार, मुझे अपना ले। मेरे दिल की सिसकी रूह मेरी जब रोई, कौन मेरा दुख जाने। तू मुझे अपना ले, न्यारा तेरा प्यार, तू पापी का प्यार भरी है, काम अनोखे तेरे, जिनका कोई मीत नहीं है, वो बने जाए तेरे। तू मुझे अपना ले, तू मुझे अपना तेरा प्यार, तू पापी का यार।
अपनाने। तू मुझे अपना ले, प्यारा तेरा प्यार, तू पापी का यार। मुझे अपना ले, मुझे अपना ले। पवित्र सुसमाचार का वचन। लिखा सारा धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, इसलिए कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। ये वचन संत पौलुस ने तीमुथियुस को लिखकर भेजे थे, जिसे उसने पुत्र माना हुआ था। उसने याद दिलाया कि पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, तेरी नानी और माँ ने तुझे इसकी शिक्षा दी है। तीमुथी के ये बड़े भाग थे कि उनकी नानी और माँ की ओर से इस ग्रंथ का ज्ञान उसे मिला। जिस अध्याय में से हमने ये पद पढ़ा है, उसमें संत पौलुस ने तीमुथियुस को याद दिलाया कि अंत समय में बुरे समय आएंगे जिनमें विश्वास पतन होगा। हम ऐसे ही समय में अभी रहते हैं। उचित है कि हमको परमेश्वर के वचन की प्रेरणा पर संदेह न होवे। हमारे विश्वास और जीवन के आचरण के लिए ये उचित शिक्षक और अगुआ है। इस पवित्र बाइबल के विषय में 3 बातों पर आज ध्यान करें। पहला, पवित्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ये कहा है सारा धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये बात उसने पुराने नियम के विषय में भी लिखी थी। नया नियम तो अभी तक नहीं लिखा गया था, परंतु पुराना और नया नियम दोनों परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए। आज हमारे पास पवित्र बाइबल में 66 पुस्तकें हैं जो 1600 वर्षों के अंदर लिखी गई थीं। इनके लिखने वाले 40 लेखक हैं। एक एक पुस्तक जो इस ग्रंथ में रखी हुई है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई थी। प्रेरणा का अर्थ क्या है? पवित्र बाइबल के विषय में जब हम कहते हैं कि वो प्रेरणा से लिखी गई, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य को स्वाभाविक प्रेरणा मिली थी। जैसे कवि को प्रेरणा मिलती है, वो कविता लिखता है। गाने बनाने और गाने की प्रेरणा मिलती है। कई प्रकार की कलाएं हैं जिनके लिए मनुष्य को प्रेरणा मिलती है, वो कलाकारी करता है। इसको स्वाभाविक मानसिक प्रेरणा कहेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पवित्र बाइबल से मनुष्य को प्रेरणा मिलती है। कई पुस्तकों से मनुष्य को प्रेरणा मिलती है, कई गीतों से प्रेरणा मिलती है, किसी किसी व्यक्ति के जीवन देखने से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा का अर्थ ये नहीं कि कुछ परमेश्वर से प्रेरणा मिली, कुछ लेखक ने अपने विचार लिखे। कई लोग कहना चाहते हैं कि बाइबल के कुछ भाग को हम परमेश्वरकृत मान सकते हैं, परंतु कई ऐसे भाग हैं जिनको हम ईश्वरकृत नहीं मान सकते हैं। उसी के आधार पर कई लोगों का कहना है कि बाइबल में ईश्वर के कुछ वचन हैं, परंतु इस कल्पना से किसी को लाभ नहीं होगा। दूसरे, कौन इस बात को जांचने के योग है कि कौन सा भाग ईश्वर की ओर से, कौन सा भाग नहीं है? तो प्रेरणा का अर्थ हम ये नहीं मान रहे हैं कि परमेश्वर ने केवल विचार मनुष्य को दिए। शब्द, भाषा हर एक की अपनी थी, परंतु विचार कीजिए कि ऐसे ग्रंथ में जिसे हम ईश्वरकृत कहते हैं, ईश्वरीय विचारों को बताने के लिए ईश्वरीय शब्द भी चाहिए। मनुष्य तो उचित शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता था। इन बातों के कहने से हमारा तात्पर्य यह है कि जिस अर्थ में हम प्रेरणा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो साफ हो जाए। धर्मशास्त्र कहता है कि सारा धर्मशास्त्र या धर्मशास्त्र की प्रत्येक पुस्तक आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर की ओर से दी गई थी। जब पूरी पुस्तक परमेश्वर ने लिखवाई है तो उसका भरोसा कर सकते हैं। उसकी शिक्षा माननीय है। लिखा है, कोई नबूवत मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं आई, पर लोग परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के बुलाए बोलते थे। परमेश्वर ने इन लेखकों को विचार दिए, शब्द दिए और उनकी ऐसी देख रेख की कि वे भूलों से बच सके। इसलिए पवित्र बाइबल जिस रूप में हमारे पास अभी है वो परमेश्वर की ओर से शब्द ब शब्द लिखवाई गई है। हाँ, नकलें बनाने में भूलें हो सकती हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के अनुवाद में जो अर्थ होना चाहिए था शायद वो नहीं आया। भाषाओं के अनुवाद के विषय में हम किसी बड़े अधिकार से नहीं कह सकते हैं कि वे सही हैं, उनमें भूलें आ सकती हैं। पवित्र बाइबल शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। हमने जो पद पढ़ा है उसमें बताया है कि धर्म पुस्तक 4 प्रकार से लाभदायक है। सिद्धांत के लिए, डांट के लिए, ठीक करने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए। ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाग या तो एक व दूसरे प्रकार से 4 प्रकार से लाभदायक है। इसका अर्थ यह है कि धर्म पुस्तक का प्रत्येक भाग ऐसा है जो हमारी किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करता है। अब चारों बातों को समझें।
सिद्धांत के सिखाने के लिए। सिद्धांत का अर्थ है शिक्षा की बातें हमें मिलें। हमें अपनी बाइबल के सिद्धांत सीखना चाहिए। कैसे सीखें? एक ही उपाय है, परमेश्वर के वचन को सीखना और अभ्यास करना है। इसी में परमेश्वर के सत्य सिद्धांत हैं। डांटने और समझाने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें डांटता है, पाप की कायलियत देता है। लिखा है, पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा। फिर सुधारने के लिए इसमें ये दिखाएगा कि पवित्र शास्त्र न केवल हमें ये दिखाता है कि हमने कहाँ भूल की है, पर यह भी सिखाता है कि ठीक मार्ग पर हम कैसे वापस आ जाएं। पवित्र शास्त्र के द्वारा हमारा मन फेरा जाता है। धार्मिकता की शिक्षा के लिए पवित्र पुस्तक में दिखाया गया है ईश्वर किस प्रकार की धार्मिकता चाहता है, कैसी पवित्रता चाहता है, और यह भी बताता है उस स्तर पर हम कैसे पहुंच सकें। परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी हो सके, वो हमें शिक्षा देता है। यदि धर्म पुस्तक पढ़ेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। पवित्र शास्त्र उद्धार पाने के निमित्त बुद्धिमान बना सकता है। यदि जो कुछ हम पढ़ेंगे उसे जीवन में भी लागू करेंगे तो हमें लाभ होगा। पवित्र बाइबल इन्हीं 4 प्रकार से शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। एक जगह लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरे, उस पर दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसा करने से तू सुभागी होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। धन्य वे जो इस वचन को पढ़ते, सुनते और उसके अनुसार चलते हैं। पवित्र बाइबल हथियार है, इसके द्वारा ईश्वर काम करता है। हमने देखा कि पवित्र बाइबल शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। 4 प्रकार से उसका ये काम पापियों के लिए और विश्वासियों के लिए होता है। इसके साथ विचार करें कि पवित्र शास्त्र वो द्वारा है जिससे 2 काम हमारे भीतर होते हैं। पहले उद्धार की बातों में बुद्धिमान बनना है, फिर अच्छे अच्छे कामों के लिए हमें तैयार होना है। पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर हमें उद्धार का अनुभव देता है। पापी लोगों के पास ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह का समाचार बाइबल के द्वारा ही पहुंचता है। संसार भर में एक ही पुस्तक है जिसमें ये वचन है, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया। फिर जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर प्रभु यीशु भक्तिहीनों के लिए मरा। ये बात सत्य है कि प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। इस पुस्तक में ही परमेश्वर के मुक्ति का उपाय साफ साफ बताया है। दूसरा, धर्म पुस्तक भले भले कामों के लिए तैयार करता है। मुक्ति देने का अभिप्राय ही यही है कि हम पूरे सिद्ध बने, अच्छे काम के लिए तैयार रहें। ये सब काम पवित्र शास्त्र के द्वारा ही पूरा होता है। अब हम इस अद्भुत वचन का आदर करें। ये महान और चिरंजीवी वचन हमें विशेष आज्ञा के द्वारा मिला है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस वचन से हमें सच्ची लगन हो जाए और उसको इतना पढ़ सकें कि उसकी शिक्षाएं जीवन का एक भाग बन जाएं। प्रभु आपको आशीष देवे। हमारी आशा है मसीह वंदना के खजाने से प्राप्त इस कार्यक्रम से आप आशीषित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 931-947-3370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। इस कार्यक्रम से प्राप्त आशीषों के विषय भी आप हमें बताएं।